जेलसी बंदा चैप्टर 17। चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान घूरकर माया के सामने खड़े लड़के को देख रहा था जो अभी माया को एक फूल दे रहा था, जिससे माया के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर आयुष्मान की भौहें तन गई और चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। वह गुस्से से अपने हाथ में पकड़े फूलों को एक नज़र देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन फिर वो गुस्से से उसे वहीं पर जमीन पर फेंक देता है और वहां से गुस्से से तनतनाते हुए चला जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर उसे इस समय कोई भी देख लेता तो उसके चेहरे को ही देख के घबरा कर मर जाता। आखिर ये इंसान इतना गुस्सा कैसे कर सकता है। लेकिन वह अपने गुस्से को काबू करते हुए अपनी कार के पास आ जाता है और गुस्से से खींचकर अपना मुक्का बोनेट पर दे मारता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वो गुस्से से दांत पीस कर कहता है, अच्छा तो इसीलिए माया घर से ज़्यादा कॉलेज में रहती है, क्योंकि यहाँ पर तो उसका ध्यान रखने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। मैं ही था ना जाने क्या क्या सोच रहा। और फिर वो गुस्से से कार में बैठकर कंपनी के लिए निकल जाता है। लिफ्ट से निकलते ही उसकी नज़र कुछ स्टाफ पर पड़ती है जो आपस में बात करते हुए हंस रहे थे। उनको हंसता हुआ देख वो और भी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम लोग यहाँ पर बकवास करने आते हो या फिर तुम्हें फ्री की सैलरी चाहिए। सभी लोग उसकी गुस्से से भरी आवाज़ सुन एक पल के लिए कांप जाते हैं और जो लोग बात कर रहे थे उन दोनों के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आई थी। वह दोनों ही अपना सर झुकाकर नीचे की तरफ देखने लगते हैं। आयुष्मान दोनों को ही घूरते हुए अपने कैबिन में चला जाता है। वहीं ज्ञान आज का शेड्यूल जैसे ही बताने के लिए आयुष्मान के कैबिन में आता है तो उसे कैबिन का टेम्परेचर बिल्कुल गिरा हुआ सा महसूस होता है और उसे अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और फिर वो मन ही मन कहता है, अरे भगवान, आज ये सनकी किस लिए सनका हुआ है। वहीं आयुष्मान के चेहरे को देख साफ पता चल रहा था कि वो बेहद गुस्से में है, जिससे ज्ञान के चेहरे के एक्सप्रेशन जो अभी खुशी वाले थे वो एक पल में ठंडे पड़ गए थे। वह एक पल के लिए तो सोच में पड़ गया क्या होगा मेरा, क्योंकि आयुष्मान अपने सामने माया के टूटे हुए फ़ोन को ही हाथ में पकड़े हुए घुमा रहा था। ज्ञान थोड़ा घबराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। तो आयुष्मान अपनी नज़रें ऊपर कर ज्ञान को देखता है और फिर अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, 5 मिनट 20 सेकेंड। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम इतनी देर तक कहाँ थे और क्या मैं तुम्हें यहाँ लेट आने की सैलरी देता हूँ। जैसे ही ज्ञान का खून तो एकदम से ठंडा पड़ने लग गया। मन ही मन कहता है, आज इस सनकी को किसने उंगली कर दी, अब तो मेरी खैर नहीं, इसका तो ऐसे की तैसी मेरा पूरा दिन खराब करके ही मानेगा ये। भगवान जी मुझे बचा लो, ये तो मुझे ही आज खा जाएगा। वह भी मन में सोच ही रहा था कि तभी आयुष्मान गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाकर कहता है, अब ऐसे ही खड़े रहोगे अपने ख्यालों में डूबे डूबे या फिर कुछ काम भी करने का भी रहता है। तो ज्ञान एकदम से ख्यालों से बाहर आता है और सर झुकाकर सॉरी कर के जल्दी जल्दी आयुष्मान को शेड्यूल बताने लगता है। वहीं आयुष्मान के चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी बिल्कुल सर्द थे कि तभी उसकी नज़र ज्ञान के हाथ में पकड़ी फाइल पर पड़ती है जिसे पर ग्रीन डायमंड सीट लिखा हुआ था, जिसे देखकर आयुष्मान थोड़ा नाराजगी के साथ कहता है, क्या हुआ, ये फाइल फिर से वापस आ गई। तो ज्ञान फाइल को देखते हुए कहता है, हाँ सर, वो एक्चुअली वो हमारे प्रोजेक्ट का जवाब नहीं दे रहे और ना ही किसी मैसेज या मेल का, और जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया था उन्हें प्रेजेंटेशन बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये सुन आयुष्मान अपने सर को अंगूठे से दबाते हुए चेयर को झुककर कहता है, आखिर ये मिस्टर जय हमसे चाहता क्या है। इन 6 महीनों में 10 से भी ज़्यादा बार इसने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। हम इसे अच्छे से अच्छे प्राइस और बेनिफिट के साथ, उसके बावजूद भी इसका ये रवैया है। कहीं इसे हमसे भी अच्छा कोई ऑफर तो नहीं दे रहा। तुमने इसके बारे में कुछ पता किया। तो ज्ञान कहता है, जी सर, मुझे एक न्यूज़ मिली है कि मिस्टर जय इंडिया आने वाले हैं जल्द ही, लेकिन कब ये नहीं पता चला। तो आयुष्मान गुस्से से घूरते हुए कहता है, तो तुम करते क्या रहते हो, जब आते हो अधूरी जानकारी लेकर आते, जाकर कंफर्म करके बताओ। तो ज्ञान जल्दी से हड़बड़ाते हुए फाइल आयुष्मान के टेबल पर ही रखकर जल्दी से वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वहीं आयुष्मान एक नज़र फाइल को देखता है, फिर झुककर एकदम से फाइल को उठाकर देखते हुए कहता है, आखिर मिस्टर जय तुम हो क्या चीज़ जो मेरे प्रपोजल को इतनी बार रिजेक्ट कर चुके हो। आखिर किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो आयुष्मान खुराना को रिजेक्ट कर सके, लेकिन तुम्हें लगता है गट्स कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन डोंट वरी, तुम्हें मैं अपने इस प्रोजेक्ट के लिए राजी करवा के रहूँगा, क्योंकि एक बार आयुष्मान खुराना किसी चीज़ को पाना चाहे तो उस चीज़ को पाकर ही रहता है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी उसकी नज़र माया के टूटे हुए फ़ोन पर पड़ी, जिससे उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं और वह एकदम से अपने फ़ोन को मुट्ठी में भरते हुए घूर कर कहता है, वाइफी, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है।
इसीलिए तुम अपने हस्बैंड से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देने लगी हो, या फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही स्वीट हो गया जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान मुझ पर अब है ही नहीं। लेकिन डोंट वरी, अब पहले जैसा आयुष्मान नहीं रहा जो हर किसी से धोखा खा जाता था और आंख बंद करके किसी भी अरे गहरे पर भरोसा बंद कर लेता था। अब मुझे पता है कि अपनी कीमती चीज़ें और लोगों को कैसे अपने पास रखना है, और तुम भी उन्हीं में से एक हो जिसे मैं अपने सपने में भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन तुमने जो ये गलती की है उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी। वेट एंड वॉच। ये बोल आयुष्मान पागलों की तरह हंसने लगता है, जैसे उसके ऊपर कोई भूत सवार हो गया, बिल्कुल सनकी कहीं का। उसके बाद तो दिन भर बस वह अपना सारा गुस्सा ऑफिस के एम्प्लॉय के ऊपर ही उतार रहा था, और आज तो उसने ना जाने कितने ही लोगों को नौकरी से निकाल भी दिया था, जिसकी वजह से पूरी कंपनी में भूकंप मचा हुआ था। सभी लोग घबराए हुए थे कि आखिर अगला नंबर किसका होगा, और यही बात पूरे ऑफिस में फैली हुई थी। बॉस का आज पारा चढ़ा हुआ है, या फिर राइमा मैम से उनकी तगड़ी लड़ाई हुई है, तभी तो सर इतना गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि आज तक सर ने इतना गुस्सा कभी नहीं किया था। आयुष्मान का ये रुद्र अवतार देख उसकी पूरी कंपनी घबराई हुई थी। डीएम कॉलेज। माया अभी अपनी क्लास खत्म कर क्लासरूम से बाहर ही निकल रही थी कि तभी एक स्टूडेंट उसके सामने उसका रास्ता रोकते हुए कहता, मिस मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। तो माया के कदम एकदम से दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। वह लड़का थोड़ा नर्वस होते हुए माया को देख रहा था और उसके चेहरे पर अजीब अजीब से इमोशन नजर आ रहे थे। वहीं माया अपने चश्मे को नाक के ऊपर करते हुए कहती है, हाँ पूछो। तो वह लड़का इधर उधर देखते हुए कहता है, एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप वो इतना ही बोल पाया था कि तभी वो फिर से ऑकवर्ड होते हुए कहता है, एक्चुअली वही क्लास के सभी स्टूडेंट्स का ध्यान उस लड़के पर ही था, क्योंकि वह लड़का इस पूरे कॉलेज का सबसे हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का था, जिसकी गर्लफ्रेंड बनने के सपने तो कॉलेज की हर लड़की ने देखे थे। लेकिन बेचारी किसी का भी प्रपोजल उसने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन वह लड़का गुड लुकिंग के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट भी था, लेकिन आज तक उसने कभी किसी लड़की को भाव नहीं दिया। वह हमेशा अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस रहता था, इसीलिए उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। लेकिन अपने गुड लुक्स की वजह से वो हमेशा ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर की वजह से उसे कॉलेज में हर एक बंदा जानता था। अद्विक सेन काफ़ी ज़्यादा अमीर परिवार से, ऊपर से इतना गुड लुकिंग, काली आंखें, भूरे बाल, एकदम से दमदार पर्सनालिटी, जिसे देखकर कोई भी लड़की उस पर एक नज़र में ही देखकर फ्लैट हो जाए। माया और अपनी क्लासरूम में जाना चाहती थी, लेकिन अपने सामने खड़े अद्विक को देख, जिसकी वजह से उसे दोनों की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। वहीं अद्विक बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, लेकिन सबका ध्यान उन दोनों पर ही था। वहीं अद्विक भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था और नर्वस लग रहा था। उसने बड़ी हिम्मत करके माया से बात करने का डिसाइड किया कि वो माया से पूछ कर ही रहेगा। वहीं माया अद्विक को स्टूडेंट के तौर पर काफ़ी ज़्यादा एडमायर करती थी, क्योंकि वो था ही इतना स्मार्ट और एक अच्छा स्टूडेंट जो पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा ध्यान से उसकी बातें सुनता था और हमेशा ही क्वेश्चंस के जवाब सबसे पहले देता था, और स्टडी में भी काफ़ी अच्छा था। उसका बिहेवियर बिल्कुल जेंटल था। माया जिसे दूसरी क्लास के लिए लेट हो रहा था, तो वो अपनी वॉच में टाइम देखते हुए कहती है, अब जल्दी पूछो जो पूछना है, मुझे नेक्स्ट क्लास में भी जाना है। तो वो लड़का एकदम से अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें, और इसी के साथ ये चैप्टर नहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।